दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी खौफनाक कहानियों की दुनिया में, जहां हर कोने में छिपा है डर और हर साए के पीछे है एक भयानक राज। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है उन अनकही घटनाओं की जो हमारे आसपास घटती है, लेकिन जिन्हें जानने का साहस बहुत कम लोग कर पाते हैं। तो चलिए डर के इस सफर पर निकलते हैं और सुनते हैं आज की भूतिया कहानी। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त बर्बाद किए कहानी स्टार्ट करते हैं। पंकज एक सामान्य युवक था जो अपने जीवन को शांतिपूर्ण ढंग से जी रहा था। वह मिडिल क्लास परिवार से था और उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो एक दिन पुलिस अफसर बने। पुलिस की नौकरी के प्रति उसका झुकाव बचपन से ही था। हालांकि उसकी पढ़ाई पुलिस लाइन में नहीं हुई थी, फिर भी उसे नौकरी का इंतजार था। सरकारी नौकरी के लिए उसने बहुत सारे इम्तिहान दिए, पर अभी तक सफलता हाथ नहीं लगी थी। तब तक उसे एक स्थानीय मुर्दाघर में अस्थायी तौर पर नाइट शिफ्ट का काम मिला। मुर्दाघर का माहौल भले ही डरावना था, पर पंकज को इन सब पर ज्यादा ध्यान नहीं देना आता था। उसे रात के समय की शांति और एकांत पसंद था। वह अपनी ड्यूटी को जिम्मेदारी से निभाता था और उसके सहकर्मी भी उसकी मेहनत की तारीफ करते थे। पंकज का काम मुर्दाघर के आने वाले शवों को रिकॉर्ड में दर्ज करना, उनकी देखरेख करना और जरूरत पड़ने पर पोस्टमार्टम में डॉक्टरों की मदद करना था। वह अपनी शिफ्ट के दौरान अक्सर अकेला ही होता था। यह अकेलापन उसे कभी कभी अजीब सा महसूस कराता था, लेकिन उसने खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया था कि यह सब उसका रोज का काम था। एक रात पंकज की शिफ्ट शुरू हुई। वह हमेशा की तरह तैयार होकर मुर्दाघर पहुंचा। रात के लगभग 11 बज रहे थे और आसपास का माहौल बेहद सन्नाटे से भरा था। पंकज अपने रजिस्टर को चेक कर रहा था कि तभी एक नया शव लाया गया। यह एक दुर्घटना में मारे गए व्यक्ति का शव था। पोस्टमार्टम होना बाकी था, इसलिए पंकज ने उसे मुर्दाघर के कोल्ड स्टोरेज में रख दिया। जब उसने उस शव को स्टोरेज में रखा और दरवाजा बंद करने लगा, तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, पर वहां कोई नहीं था। उसे थोड़ी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन उसने इसे नजरअंदाज किया और वापस अपने डेस्क पर जाकर बैठ गया। करीब 1 घंटे बाद उसे अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। यह महसूस होना असामान्य था, क्योंकि मुर्दाघर के सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। पंकज ने सोचा कि शायद उसे भ्रम हो रहा है, लेकिन जैसे ही वह अपनी कुर्सी से उठा, उसने देखा कि कोल्ड स्टोरेज का दरवाजा थोड़ी सी दरार से खुला हुआ था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या उसने दरवाजा ठीक से बंद नहीं किया था? उसने तुरंत जाकर दरवाजा ठीक से बंद किया और वापस लौट आया, लेकिन तभी उसके कानों में किसी की हल्की सी आवाज आई। वह चौकन्ना होकर इधर उधर देखने लगा, पर वहां कोई नहीं था। अगली कुछ रातें भी इसी तरह गुजरी। हर रात जब पंकज अकेला होता तो उसे किसी की उपस्थिति का एहसास होता। कभी कभी उसे किसी के कदमों की आहट सुनाई देती, तो कभी किसी की हल्की सी सांसें। वह डरने लगा था, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसने खुद को समझाया कि यह सब उसके मन का भ्रम है और शायद उसकी थकान की वजह से हो रहा है। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पंकज के पूरे विश्वास को हिलाकर रख दिया। उस रात लगभग 2 बजे पंकज अपने डेस्क पर बैठा था। अचानक मुर्दाघर की लाइट्स एक पल के लिए झपकी और फिर जलने लगी। यह सामान्य नहीं था, क्योंकि बिजली की कोई दिक्कत नहीं थी। लाइट्स के झपकने के बाद पंकज को कोल्ड स्टोरेज के अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। यह कोई सामान्य आवाज नहीं थी, यह दर्द से भरी हुई एक कराहने की आवाज थी। पंकज का पूरा शरीर कांपने लगा। वह हिम्मत जुटाकर कोल्ड स्टोरेज की तरफ बढ़ा। जब वह दरवाजे के पास पहुंचा, तो आवाज अचानक बंद हो गई। उसने धीरे से दरवाजा खोला, लेकिन अंदर कुछ भी असामान्य नहीं था। सारे शव वहीं रखे थे जहां उन्होंने उन्हें रखा था। पंकज ने राहत की सांस ली और दरवाजा बंद कर वापस लौट आया। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसे लगा कि पीछे से कोई उसे देख रहा है। उसने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था।
पंकज के साथ हो रही ये घटनाएं अब असहनीय हो चुकी थी। उसने यह सब अपने दोस्तों से साझा किया, लेकिन वे इस पर हंसी उड़ाने लगे। उन्होंने इसे उसकी थकान और मानसिक तनाव का परिणाम बताया। पंकज ने भी यही मान लिया कि शायद उसे आराम की जरूरत है। उसने सोचा कि कुछ दिन की छुट्टी लेकर खुद को रिचार्ज कर लेगा, लेकिन छुट्टी लेने से पहले वह एक आखिरी रात की शिफ्ट करना चाहता था। उस आखिरी शिफ्ट की रात पंकज मुर्दा घर में अकेला था। रात का सन्नाटा था और वह अपने काम में व्यस्त था। अचानक उसकी नजर कोल्ड स्टोरेज के दरवाजे पर पड़ी। वह हिल रहा था। पंकज की सांसें थम गईं। उसने धीरे धीरे आगे बढ़कर दरवाजा खोला। अंदर का नजारा देख वह सुन्न हो गया। एक शव, जिसे उसने 3 दिन पहले देखा था, अब उसकी जगह पर नहीं था। पंकज का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह पीछे मुड़ा और अचानक उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसकी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। उसने हिम्मत जुटाकर पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी उसके कानों में एक धीमी मगर स्पष्ट आवाज सुनाई दी, तुम मुझे देख सकते हो। पंकज का शरीर जैसे बर्फ हो गया। यह वही आवाज थी जो उसने कई रातों से सुनी थी, लेकिन इस बार यह बेहद स्पष्ट थी। उसने डरते हुए चारों तरफ देखा, पर कोई नहीं था। पंकज को अब यह यकीन हो चुका था कि मुर्दाघर में कुछ भयानक और अलौकिक हो रहा है। वह वापस जाने के लिए मुड़ा, लेकिन जैसे ही उसने पहला कदम बढ़ाया, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वह गिर पड़ा और जब उसने उठने की कोशिश की तो उसके सामने एक धुंधली आकृति खड़ी थी। यह आकृति उस शव की थी जिसे वह 3 दिन पहले देख चुका था। उस आकृति का चेहरा विकृत था, उसकी आंखें खाली थी और उसकी त्वचा काली पड़ चुकी थी। पंकज ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वह बस खड़ा होकर उस भयानक आकृति को देखता रहा, जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। अचानक वह आकृति पंकज के पास आकर रुक गई और उसने धीरे से कहा, मुझे न्याय चाहिए। मेरी हत्या हुई है और मेरी आत्मा तब तक भटकती रहेगी जब तक मेरा हत्यारा पकड़ा नहीं जाता। पंकज ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? आकृति ने जवाब दिया, मेरा नाम रोहित था। मेरी हत्या एक दुर्घटना की तरह दिखाकर की गई, लेकिन असल में यह एक साजिश थी। मेरी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिलेगी जब तक मेरा हत्यारा पकड़ा नहीं जाता। पंकज ने यह सब सुनकर खुद को संभाला और रोहित की आत्मा से पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? रोहित की आत्मा ने कहा, तुम्हें उस डॉक्टर से पूछताछ करनी होगी जिसने मेरा पोस्टमार्टम किया था। उसे सच्चाई पता है, लेकिन उसने इसे छुपा लिया। पंकज ने हिम्मत जुटाकर अगले दिन पुलिस को इस घटना की जानकारी दी। पुलिस ने जब उस डॉक्टर से पूछताछ की तो सच्चाई सामने आई। रोहित की हत्या एक पैसों के विवाद के कारण की गई थी और इसे दुर्घटना का रूप दिया गया था। जब रोहित के हत्यारे को पकड़ा गया तो उसकी आत्मा को शांति मिली। इसके बाद मुर्दाघर में पंकज के साथ कोई अजीब घटना नहीं हुई, लेकिन वह घटना हमेशा पंकज के मन में रही और उसने उसे यह सिखाया कि इस दुनिया में ऐसे कई रहस्य हैं जिन्हें हम समझ नहीं पाते। यू सेड। रोहित की हत्या के खुलासे और उसके हत्यारे की गिरफ्तारी के बाद मुर्दाघर में सब कुछ सामान्य हो गया था। पंकज के दिल में हल्की राहत थी कि उसने एक भटकती आत्मा को शांति दिलाने में मदद की थी, लेकिन यह घटना उसे पूरी तरह से बदल चुकी थी। पहले जहां वह एक साधारण जिंदगी जी रहा था, अब उसकी सोच और समझदारी में गहराई आ गई थी। वह आत्माओं और परालौकिक घटनाओं को लेकर पहले जैसा नहीं था। कुछ समय बीत गया और पंकज अपने काम में फिर से जुट गया। हालांकि उसके मन में कहीं ना कहीं यह डर बैठा था कि अगर फिर कभी किसी भटकती आत्मा ने मदद मांगी तो क्या वह उसे फिर से वही ताकत और धैर्य दिखा पाएगा। यह डर उसे अक्सर रातों में जगा देता था, लेकिन उसने खुद को समझाया कि जो कुछ हुआ वह एक बार की घटना थी और अब वह अतीत बन चुका था। मुर्दाघर में काम करना अब उसके लिए पहले जैसा सामान्य नहीं रहा था। जब भी कोई नया शव आता, पंकज उसे सिर्फ एक निर्जीव शरीर के रूप में नहीं देखता, बल्कि सोचता कि कहीं इसके पीछे भी कोई अनकहा सच तो नहीं छुपा हुआ है। वह अक्सर अपने सहकर्मियों से आत्माओं और अलौकिक घटनाओं पर चर्चा करता, लेकिन वे सभी इसे मजाक में उड़ा देते थे।
कुछ महीने बाद एक और खौफनाक रात पंकज की जिंदगी में दस्तक देने वाली थी। यह एक सर्दियों की रात थी और पंकज हमेशा की तरह अपने नाइट शिफ्ट पर था। मुर्दाघर में हल्का सन्नाटा पसरा हुआ था। हवा ठंडी थी और चारों ओर खामोशी थी। पंकज अपने काम में डूबा हुआ था, तभी मुर्दाघर के दरवाजे पर हल्की दस्तक हुई। दरवाजा खोलने पर सामने पुलिस का एक अधिकारी खड़ा था, जिसने एक शव लाने की सूचना दी। पंकज ने शव को देखा। यह एक युवा लड़की का था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि यह लड़की एक सड़क दुर्घटना में मारी गई थी। शव को मुर्दाघर के कोल्ड स्टोरेज में रख दिया गया और पंकज ने उसे रजिस्टर में दर्ज कर लिया। रात के करीब 2 बजे होंगे। पंकज अपने काम में व्यस्त था, तभी उसे कोल्ड स्टोरेज के पास से हल्की हल्की सुबकने की आवाज सुनाई दी। उसने ध्यान नहीं दिया, सोचते हुए कि यह उसकी थकान का नतीजा हो सकता है। लेकिन कुछ ही पलों में आवाज तेज हो गई। यह साफ साफ किसी लड़की के रोने की आवाज थी। पंकज का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने साहस जुटाकर कोल्ड स्टोरेज की ओर कदम बढ़ाए। जैसे ही वह कोल्ड स्टोरेज के दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा हल्का सा हिला। पंकज ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर का दृश्य वैसा ही था जैसा होना चाहिए था। शव उसी जगह पर थे, कोई भी अपनी जगह से हिला नहीं था। लेकिन तभी पंकज की नजर उस लड़की के शव पर गई, जो कुछ देर पहले लाया गया था। उसे लगा कि वह लड़की की आंखें खुली हुई हैं। पंकज का दिल जैसे धक से रह गया। उसने थोड़ा और ध्यान से देखा, लेकिन आंखें बंद थी। पंकज ने खुद को समझाया कि यह सब उसका भ्रम है और वापस जाने लगा। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, उसे फिर से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। इस बार आवाज बेहद स्पष्ट और दर्द भरी थी। पंकज ने तेजी से दरवाजा बंद किया और वापस अपनी डेस्क पर लौट आया। उसकी धड़कनें तेज हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने ठंडे पानी के छींटे मारकर खुद को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगले कुछ दिनों तक पंकज लगातार उस घटना के बारे में सोचता रहा। उस रात के बाद से मुर्दाघर में अजीब अजीब घटनाएं घटने लगी। कभी कभी बिजली अपने आप बंद हो जाती, तो कभी किसी कोल्ड स्टोरेज का दरवाजा अपने आप खुल जाता। पंकज अब समझ चुका था कि यह सब सामान्य नहीं है। एक रात जब पंकज अपनी शिफ्ट पर था, उसे फिर से उस लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। इस बार वह आवाज और भी तेज थी, जैसे कोई उसकी मदद की गुहार लगा रहा हो। पंकज ने ठान लिया कि वह इस बार इस घटना की तह तक जाएगा। उसने कोल्ड स्टोरेज का दरवाजा खोला और उस लड़की के शव के पास जाकर खड़ा हो गया। उसकी आंखें अब बंद थीं, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब सा भाव था, जैसे वह कुछ कहना चाहती हो। पंकज ने धीमे से कहा, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। अचानक पंकज के चारों ओर हवा का झोंका सा महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके बेहद करीब खड़ा है। और फिर उसे किसी की धीमी सी आवाज सुनाई दी, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझे न्याय चाहिए। पंकज का पूरा शरीर कांप गया। उसने जल्दी से कमरे को बंद कर दिया और वापस अपनी डेस्क पर आकर बैठ गया। वह समझ चुका था कि यह आत्मा भी न्याय की तलाश में है, जैसे रोहित की आत्मा थी। अब पंकज के सामने एक और चुनौती थी। इस आत्मा को भी शांति दिलाने के लिए उसे सच्चाई का पता लगाना था। उसने लड़की की पुलिस रिपोर्ट को फिर से पढ़ा और उसे समझ में आया कि इस दुर्घटना में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। उसने अपने एक पुलिस अधिकारी दोस्त से बात की और मामले की गहराई से जांच करने को कहा। जांच के दौरान पता चला कि वह दुर्घटना असल में एक सोची समझी साजिश थी। लड़की ने किसी बड़े व्यापारी की सच्चाई उजागर करने की धमकी दी थी और इसलिए उसकी हत्या कर दी गई थी। दुर्घटना का रूप देकर उसे मार डाला गया। जब वह व्यापारी पकड़ा गया और लड़की की हत्या का मामला हल हुआ, तब पंकज को फिर से वही शांति महसूस हुई। उस रात मुर्दाघर में सब कुछ सामान्य था। कोई अजीब घटना नहीं घटी और लड़की की आत्मा को भी शांति मिल गई थी। पंकज की जिंदगी अब एक नई दिशा में बढ़ चुकी थी। मुर्दाघर में काम करने के दौरान उसकी जिंदगी में जितनी भी अलौकिक घटनाएं घटी, उन्होंने उसे यह सिखाया कि इस दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते,
लेकिन वह हमारे आसपास ही होता है। आत्माएं अगर भटकती हैं तो वे न्याय की तलाश में होती हैं। पंकज ने अपने अनुभवों से यह सीखा कि मौत सिर्फ एक अंत नहीं होती, बल्कि कई बार यह नई शुरुआत का कारण भी बनती है। इन घटनाओं ने उसे मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बना दिया। अब वह न केवल अपने काम को बेहतर ढंग से करने लगा था, बल्कि आत्माओं की भी मदद करने के लिए तैयार रहता था। पंकज की यह यात्रा एक डरावनी शुरुआत से शुरू हुई थी, लेकिन अंत में उसने सच्चाई और न्याय की राह पकड़ ली थी। पंकज अब मुर्दाघर के काम में इतना घुल मिल गया था कि वो अपने दिनचर्या के हिस्से के रूप में आत्माओं की मौजूदगी को स्वीकार कर चुका था। वह अब भी वही साधारण व्यक्ति था, लेकिन उसकी आंखों में अनुभव और समझ की गहराई थी। लोग उससे डरते थे, लेकिन पंकज का मानना था कि अगर आत्माओं की मदद की जाए तो वे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। एक दिन पंकज को मुर्दाघर में एक नया मामला मिला। यह एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति का शव था, जो एक गांव के पास की नदी से निकाला गया था। पुलिस ने इसे एक सामान्य डूबने की घटना करार दिया, लेकिन पंकज को कुछ अजीब लगा। शव के चेहरे पर कुछ ऐसा था जो उसे असहज कर रहा था, जैसे उस व्यक्ति ने मरते वक्त कुछ भयानक देखा हो। उस रात जब पंकज मुर्दाघर में अकेला था, उसे फिर से वही परिचित खिंचाव महसूस हुआ, जैसे कोई उसके करीब हो। कमरे की ठंडी हवा और सन्नाटा उसे हर दिशा से घेरने लगे। अचानक उसने महसूस किया कि मुर्दाघर के एक कोने से हल्की सी रोशनी निकल रही है। वह चौकन्ना हो गया और उस दिशा में बढ़ने लगा। जैसे ही वह कोने के पास पहुंचा, उसे अपने कानों में एक धीमी आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी बड़े बूढ़े की थी, जो जैसे कुछ कहना चाह रहा हो। पंकज ने डर को दरकिनार करते हुए पूछा, तुम कौन हो? क्या तुम मेरी मदद चाहते हो? उस आवाज ने धीरे धीरे कहा, मुझे फंसाया गया है। मैंने किसी का नुकसान नहीं किया। मेरी आत्मा को न्याय चाहिए। पंकज जानता था कि अब वह फिर से एक नए रहस्य के सामने खड़ा है। उसे यह एहसास हो गया था कि इस व्यक्ति की मौत सिर्फ एक सामान्य दुर्घटना नहीं थी। वह जानता था कि अगर उसने इस आत्मा की मदद नहीं की, तो यह आत्मा भी शांति नहीं पा सकेगी। पंकज ने इस मामले की तह तक जाने का फैसला किया। उसने शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ा और फिर अपने पुलिस दोस्त से मदद मांगी। जांच शुरू होते ही कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। उस व्यक्ति का गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों से विवाद था। उसे मारकर नदी में फेंक दिया गया था ताकि उसकी मौत को हादसा दिखाया जा सके। जब सच्चाई सामने आई और अपराधी पकड़े गए, तब पंकज ने महसूस किया कि उस आत्मा ने उसे धन्यवाद कहा। मुर्दाघर अब शांत हो गया था और पंकज को पता था कि उसने एक और आत्मा को न्याय दिलाने में मदद की थी। यह सिलसिला यही नहीं रुका। अब मुर्दाघर पंकज के लिए सिर्फ एक काम करने की जगह नहीं रह गई थी, बल्कि यह एक ऐसा स्थान बन गया था जहां वह आत्माओं की मदद करता था। पंकज की जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। मुर्दाघर में आने वाली आत्माएं धीरे धीरे उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गई थी। वह समझ चुका था कि यह आत्माएं सिर्फ भटकती हुई नहीं थीं, बल्कि उनके पास कहानियां थीं, जिनमें दर्द, पीड़ा और अधूरे सपने थे। पंकज अब न सिर्फ मृत शरीरों का ध्यान रखता था, बल्कि वह आत्माओं की कहानियों को भी सुनता था, उन्हें शांति दिलाने की कोशिश करता था। हर रात मुर्दाघर में जब सन्नाटा होता था और चारों तरफ अंधेरा छा जाता था, तब पंकज को आत्माओं की मौजूदगी का एहसास होता था। कुछ आत्माएं शांत होती थीं, तो कुछ बेचैन। वे अपने मौत के कारणों को लेकर असंतोष महसूस करती थीं और चाहती थीं कि उनकी कहानी किसी के कानों तक पहुंचे। एक रात पंकज को अचानक से ठंड लगने लगी, जैसे कमरे का तापमान अचानक गिर गया हो। उसे लगा जैसे कोई उसके पास खड़ा है। उसने अपनी जगह से मुड़कर देखा, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन हवा में एक अलग सी गंध महसूस हो रही थी, एक भारीपन जो उसे बेचैन कर रहा था। उसे लगा कि कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन कुछ कहने से पहले ही वह ठिठक गया। तभी उसे मुर्दाघर के अंदर से एक आवाज सुनाई दी। यह एक महिला की आवाज थी, बेहद दुख भरी और करुण। मेरे साथ अन्याय हुआ है। कोई मुझे सुन सकता है? आवाज धीरे धीरे तेज हो रही थी, मानो कोई दर्द से बिलख रहा हो। पंकज आवाज की दिशा में बढ़ा।
उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वह जानता था कि यह कोई साधारण आवाज नहीं है, यह एक आत्मा की पुकार थी। उसने खुद को हिम्मत दी और कहा, मैं यहाँ हूं, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ। उस आत्मा की आवाज कांपते हुए बोली, मुझे मार दिया गया था। मेरा नाम शारदा था। लोग मुझे पागल समझते थे, लेकिन मैं नहीं थी। मेरे पति ने मुझे धोखा दिया था और मुझे बेइज्जत करके घर से बाहर निकाल दिया। मैं वहीं सड़क पर मर गई और किसी ने मेरी परवाह नहीं की। पंकज की आंखों में दर्द झलक उठा। वह जानता था कि इस आत्मा की शांति पाने के लिए उसे कुछ करना होगा। वह शारदा की कहानी को सुनता गया और उसके हर शब्द में एक गहरी पीड़ा थी। शारदा की मौत के पीछे एक दुखद साजिश थी जो किसी ने कभी उजागर नहीं की थी। पंकज ने शारदा की आत्मा को न्याय दिलाने का वादा किया। उसने स्थानीय पुलिस से पुरानी केस फाइलें खंगाली और शारदा के परिवार से संपर्क किया। हालांकि उसे शुरू में विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी। शारदा की मौत सिर्फ एक हादसा नहीं थी, यह एक सोची समझी साजिश थी। उसके पति और उसके साथी ने मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। जब यह मामला फिर से खुला और अपराधी पकड़े गए, तब शारदा की आत्मा को शांति मिली। पंकज को मुर्दाघर में फिर से वही शांति महसूस हुई। हर आत्मा जिसे पंकज ने मदद की, उसके पीछे एक नई कहानी थी। पंकज अब मुर्दाघर के काम को सिर्फ अपनी नौकरी नहीं मानता था। उसने समझ लिया था कि वह एक माध्यम था जो इन आत्माओं को न्याय दिला सकता था। वह अब डरता नहीं था। उसने आत्माओं से दोस्ती कर ली थी। कभी कभी वह सोचता था कि यह सब कब खत्म होगा, लेकिन फिर उसे एहसास होता कि शायद यह सिलसिला कभी खत्म नहीं होगा। आत्माएं आती रहेंगी, अपनी कहानियां सुनाती रहेंगी और पंकज उनका साथी बना रहेगा। हर आत्मा के साथ उसका एक अलग रिश्ता बन जाता था। कभी वह उनकी मदद करके उन्हें विदा करता था, तो कभी उनकी बातें सुनता था और उनके दर्द को महसूस करता था। लेकिन एक बात स्पष्ट थी, अब पंकज ने मुर्दाघर को अपने जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बना लिया था। वहां की भयानक घटनाओं ने उसे और भी मजबूत बना दिया था। पंकज के इस सफर की कहानी यही खत्म नहीं होती। उसकी जिंदगी अब सिर्फ मुर्दाघर की दीवारों तक सीमित नहीं थी। वह आत्माओं की कहानियों को बाहर की दुनिया तक पहुंचाने लगा। उसने एक किताब लिखी जिसमें उसने अपनी सभी भयानक और रहस्यमयी घटनाओं को शामिल किया। वह किताब बहुत प्रसिद्ध हुई और लोग उसकी कहानियों से प्रेरित होने लगे। पंकज अब आत्माओं की मदद करते करते खुद को एक नया इंसान बना चुका था। उसका जीवन अब भूतों और आत्माओं के बीच एक सेतु बन गया था। वह जानता था कि यह सफर कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन अब वह इस डरावने सफर का एक अहम हिस्सा था। और शायद यही उसकी नियति थी, आत्माओं को शांति दिलाना और खुद को उनके बीच में एक सच्चे दोस्त की तरह स्थापित करना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले। चलिए मिलते हैं अगली कहानी के साथ।